राजा कृष्णदेवराय का राज्य विजयनगर अपनी समृद्धि और न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध था। राजा का न्याय का तरीका अद्वितीय था, लेकिन उनके दरबार का सबसे चमकता सितारा तेनालीराम था। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता और हास्य विनोद की क्षमता पूरे राज्य में चर्चित थी। एक दिन राजा को खबर मिली कि जेल में बंद दो चोर दावा कर रहे हैं कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे राज्य में चोरी करने वालों को पकड़ने में मदद कर सकते हैं। उनकी बातों में सच्चाई जानने के लिए राजा ने उन्हें एक चुनौती देने का निर्णय लिया। वे दोनों चोर अपने हुनर में माहिर थे। बचपन से ही दोनों ने एक साथ चोरी करना शुरू किया था। वे अपनी चालाकी और तेज दिमाग के लिए मशहूर थे। राजा ने उनकी दलीलें सुनी और फैसला किया कि उन्हें एक मौका दिया जाएगा, लेकिन एक शर्त के साथ। राजा ने कहा, अगर तुम तेनालीराम के घर में घुसकर वहां से कुछ कीमती सामान चुराने में सफल हुए, तो मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा और तुम्हें अपने जासूस के रूप में नियुक्त करूंगा। चोरों ने यह चुनौती स्वीकार कर ली, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे किसी भी घर में चोरी कर सकते हैं। तेनालीराम का घर साधारण था, लेकिन उसकी सुरक्षा चोरों के लिए चुनौतीपूर्ण थी। चोरों ने रात को तेनालीराम के घर के पास पहुंचकर झाड़ियों में छिपने का फैसला किया। उन्होंने तेनालीराम और उनकी पत्नी की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। रात के समय जब तेनालीराम टहलने बाहर निकले, उन्होंने झाड़ियों में सरसराहट सुनी। उनकी पैनी नजरों ने चोरों की मौजूदगी को भांप लिया। तेनालीराम ने तुरंत एक योजना बनाई। सुनो, मैंने सुना है कि दो खतरनाक चोर शहर में घूम रहे हैं। तेनाली ने पत्नी से कहा। तो हमें क्या करना चाहिए? पत्नी ने चिंतित होकर पूछा। हमें अपने कीमती सामान को सुरक्षित रखना होगा। सारे गहने और सिक्के एक बक्से में रख दो। बक्से में सब गहने रखकर उसे कुएं में डाल देते हैं। तेनालीराम ने यह बातें इस तरह से कही कि झाड़ियों में छिपे चोर उनकी बात सुन सकें। तेनालीराम ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक बड़ा बक्सा उठाया, जिसमें उन्होंने पत्थर भरे थे। उन्होंने उसे घर के पीछे बने कुएं में ले जाकर फेंक दिया। चोरों ने यह सब देखा और सोचा कि तेनालीराम ने अपना खजाना कुएं में छुपा दिया है। क्या तुमने सुना? उन्होंने खजाना कुएं में छुपा दिया, पहला चोर बोला। हाँ, हमें उसे निकालना होगा। यह हमारी परीक्षा है, दूसरे चोर ने जोश में कहा। चोरों ने पूरी रात पानी खींचा। उनकी आंखों में सिर्फ उस बक्से को पाने का लालच था। जैसे जैसे रात गुजरती गई, उनकी थकान बढ़ती गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार भोर के समय वे बक्से को निकालने में कामयाब हुए। बक्सा खोलने पर उसमें पत्थर भरे देख चोर हैरान रह गए। उसी समय तेनालीराम बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, तुम दोनों ने मेरे पौधों को पानी देकर बड़ी मदद की। धन्यवाद। चोरों को समझ आ गया कि तेनालीराम ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। हालांकि चोर अपनी चतुराई और कुशलता पर गर्व करते थे, लेकिन वे तेनालीराम के सामने नतमस्तक हो गए। इस कहानी से कई शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, तेनालीराम ने दिखाया कि समस्याओं को हल करने के लिए केवल बल की नहीं, बल्कि मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। दूसरी, चोरों की लालच ने उन्हें पूरी रात मेहनत करवाकर खाली हाथ छोड़ा। तीसरी, तेनालीराम ने दिखाया कि ईमानदारी और चतुराई के साथ सही रास्ता अपनाकर किसी भी परिस्थिति को संभाला जा सकता है।